और उस रोड का इतना बुरा हाल है और कुछ आज से नहीं है, काफी लंबे समय से, और वो आज भी ऐसी ऐसी सड़क है फकर हमें अखिलेश पर अब उनके आदेश पर सपा को जिंदाबाद लिखेंगे। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज। आज हमारे साथ समाजवादी के वरिष्ठ नेता फरहाद आलम साथ में हैं, जो पिछले कुछ समय से नकुड़ विधानसभा में जाकर कार्य कर रहे हैं। उनसे इस विषय पर चर्चा करेंगे। उन्होंने अभी हाल ही में एक बस का मुद्दा उठाया है, सड़क का मुद्दा उठाया है। क्या है पूरा मामला, आइए उनसे जानते हैं। फरहाद आलम जी, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। नकुड़ विधानसभा की आपने बात करी। वैसे तो हमारी पार्टी पूरे देश में, पूरे प्रदेश में काम कर रही है जी। क्योंकि हम सहारनपुर जिले के रहने वाले हैं जी। और सहारनपुर जिले में नकुड़ विधानसभा पिछले कुछ समय से जी। वहाँ के जो वोटर थे जिन्होंने विधानसभा में वोट दिया समाजवादी पार्टी को, और उन लोगों ने समाजवादी पार्टी को जिताने का काम किया था जी। समाजवादी पार्टी नकुड़ विधानसभा जीतती थी जी। लेकिन किसी कारण से चंद वोटों से हारने का हुआ जी। उस बात तक फिर बाद में जाएंगे जी। तो लेकिन जिन लोगों ने वोट दिया था वो अपने आप को ठगा से महसूस कर रहे थे जी। तो मैं उस पर मैं एक शेर के साथ अपनी बात को शुरू करूंगा जी। है फकर हमें अखिलेश पर जी। अब उनके आदेश पर सपा को जिंदाबाद लिखेंगे जी। सपा को जिंदाबाद लिखेंगे, हम नकुड़ को आबाद लिखेंगे, और 27 में हम फिर से इतिहास लिखेंगे। क्योंकि वो वहाँ जिन लोगों ने वोट दिया था जी। वो लोग देख रहे थे कि हमने वोट दिया समाजवादी पार्टी को, लेकिन यहाँ कोई हमारे बीच में सुनने वाला नहीं है जी। तो मैं वहाँ पे लोगों के बीच में जा रहा हूँ, लोगों के बीच में उनकी मुद्दे उठा रहा हूँ। बस की जो आपने बात की, कोरोना काल से पहले वहाँ चिलकाना बस अड्डे सहारनपुर से और आपका चिलकाना, नकुड़, सरसावा, आपका सैफन से होते हुए कलसिया, वहाँ 60 परमिट जो आरटीओ साहब ने कर रखे हैं, 60 बस से वहाँ संचालित होती है। लेकिन कोरोना काल से किसी कारण से बसें बंद हो गई थी, जो सहारनपुर बस स्टैंड से, चिलकाना अड्डे से और सैफन होते हुए और कल से जाती थी जी। वो बसें आज तक बंद पड़ी है, और बहुत बड़ा आउटर का रूट है। चाहे सगों पर जाना और श्रद्धालु लोग हों, चाहे वहाँ पढ़ने वाले बच्चे हों, उन सबको बहुत दिक्कत है जी। तो हम वहाँ गए तो लोगों ने अपनी समस्या बताई, तो हम उस मुद्दे को लेकर हम पहले यूनियन वालों से मिले जी। और हम उनसे अब अधिकारियों से मिले, और हमें जल्दी उम्मीद है कि बसें बहुत जल्दी। आपने कहा कि बसें बंद पड़ी है, क्या कारण रहा कि वो जो बसें बंद पड़ी थी? कोरोना काल जब आया जी, उस टाइम सभी बसें बंद हुई जी, लेकिन सब बसें चल गई जी। यूनियन वाले तो इसीलिए जाके मिले थे कि भाई आपकी समस्या क्या है, आपके पास परमिट है, सब कुछ है, आप इस बसों को क्यों नहीं चला रहे हैं जी। उन्होंने हमें अपनी कुछ समस्या बताई जी। वो समस्या हमने अधिकारियों को बताई जी। और उनका जल्दी संविधान जो भी समाधान वो निकल कर वो बसें बहुत जल्दी चलने का काम होगा। अभी हाल ही में आपने नकुड़ में एक लड्डू वाला मुद्दा उठाया था, बच्चे का चोरी वाला मामला था, और आप पार्टी के लिए जाके भी कार्य कर रहे हैं। तो आपको नकुड़ विधानसभा में ऐसा क्या दिख रहा है कि जो आपको लग रहा है कि ये गलत है? नकुड़ विधानसभा में जो गलत वाली बात, तो गलत तो बहुत कुछ हो रहा है जी। अभी तो हम लोगों से मिल रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। जो सवाल आपने किया उसका जवाब मैं अभी नहीं, उसका जवाब मैं फिर कभी दूंगा। नकुड़ विधानसभा में बहुत कुछ हो रहा। इसका सवाल अभी आप कैमरे के सामने सिर्फ मैं इसमें इतनी बात कर सकता हूँ जी जी कि हम नकुड़ विधानसभा में जी तो जा रहे हैं जी, हम जनता की सेवा के लिए जा रहे हैं जी। समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी थी, जो चुनाव लड़ेगी जी वो जनता की सेवा के लिए लड़ेगी, ना कि उगाही के लिए। क्या उगाही मतलब ये आरोप, उगाही क्या उगाही हो रही है नकुड़ विधानसभा में? आप पता करिए जी, एक ग्राम प्रधान से लेके और जितने अधिकारी कर्मचारी उन सबके क्या हाल है, सब तरसते, जनता तरसते है वहां पे। क्योंकि किससे तरसते है वो तो अभी आगे धीरे धीरे हम जाएंगे, आप भी जाएंगे, और जनता बड़ा बोलेगी जी जी। क्यों जी, जनता खुद बोलेगी। क्या नकुड़ विधानसभा में विकास कार्य नहीं हो रहे हैं? नकुड़ विधानसभा में अभी मैं आपको, आप लोगों के माध्यम से मैंने एक वो सड़क दिखाई आपको जी, जो चिलकाना से जो सफर पुलिया है जी, उससे होते हुए कलसिया होते हुए वो सड़क सागोबर गई जी। और उस सड़क पे काली तो छोड़ दी है, पत्थर भी नहीं है, एक्सीडेंट होते हैं
और जितने भी हमारे नकुड़ गंगों से श्रद्धालु जो जाते हैं, क्योंकि वो सड़क ऐसी है, वो कई मार्गों को आपस में जोड़ने का काम करती है, जैसे सरसावा रोड हो, चिलका रोड हो, बेट रोड हो, उन सब रोडों को जोड़ना काम करती है, क्योंकि वो पटनी को होते हुए, सफन को होते हुए, परागपुर समगोर को होते हुए, डंडोली खेड़े को होते हुए वो कच्चा रोड गया जी। और उस रोड का इतना बुरा हाल है, और कुछ आज से नहीं है, काफी लंबे समय से, और वो आज भी ऐसी ऐसी सड़क मिली जो उसको, और उसको लेके हम अधिकारों से मिले जी। आप लोगों के माध्यम से हमने उस सवाल को उठाया जी। और हम अधिकारों से बार बार वार्ता में जा रहे हैं, उनसे कह रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि हम तो विपक्ष के लोग आग्रह कर सकते हैं जी। और जहां तक हमारे में आग्रह करने के बाद वहां आग्रह करेंगे, और कल को ऐसी बात हो तो फिर हम झंडा बैठेंगे, आंदोलन करेंगे, लेकिन सड़क बनवा के रहेंगे। दूसरा, आपने कहा कि वहाँ पे विकास कार्य नहीं हो रहे, जैसे आप गांव-गांव जाकर आम लोगों से मिल रहे हैं, तो आपको आम लोगों ने समस्या भी बताई होगी, हमारा ये नहीं बना, हमारा और ये चीजें नहीं हुई, वो मेन चीजें क्या है? सबसे मेन चीज जो आम आदमी समस्या वो है राशन कार्ड है जी। राशन कार्ड तो नंबर 1 पता है जी। आज आप किसी भी गांव में जाओ, किसी मोहल्ले में, शहर में जाइए आप जी। जो लोग पात्र हैं उनके आज भी राशन कार्ड नहीं है। हर मोहल्ले में, हर गली में, हर गांव में आपको राशन कार्ड के लिए लोग भटकते दर दर अधिकार चक्कर काटते हुए, नेता चक्कर काटते आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो राशन कार्ड उनके नहीं बन रहे हैं, क्योंकि टारगेट जो है पूरे हो चुके हैं, और वो टारगेट भी ऐसे लोग पूरे हो गए, उस पर हम नहीं जाना चाहते कि जो उसके लिए जो अपात्र लोग थे उन्हें पात्र बनाकर उनका राशन कार्ड बनेगा, जो पात्र लोग हैं उनके आज तक राशन कार्ड नहीं बने, वो अधिकारियों के नेताओं चक्कर काट रहे हैं। रही बात, दूसरी बात, एक सबसे बड़ा मुद्दा है मकान का जी। प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसका प्रचार प्रसार पूरे जोर शोर से हो रहा है जी। आप एक चीज बताइए, उसमें दोहरा मापदंड क्यों? आप सहारनपुर में है, सहारनपुर में पहले उसके लिए 2.5 लाख रुपए आते थे, अब बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए कर दिए, गांव के अंदर उसी के 1,20,000 रुपए आ रहे हैं। आखिर ये दोगली पॉलिसी क्यों? क्या गांव में सिमटा कट्टा का रेट मिल रहा, क्या गांव में सरिया का रेट मिल रहा, क्या गांव में मजदूर का रेट मिल रहा? आप ये बताइए कि शहर में 3.5 लाख रुपए आप दोगे और गांव में 1,20,000 रुपए दोगे, तो आखिर ऐसा क्यों? ओट की कीमत गांव में 1 ओट की कीमत 1 ओट है और शहर में 1 ओट की कीमत 1 ओट है, तो शहर में 1 ओट के बदले इसको मकान मिल रहा है उसको 3.5 लाख रुपए और गांव में मिलते 1,20,000 रुपए, ये तो सरासर इंसाफी है, ये इंसाफ नहीं है। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल, अभी हाल ही में डेलीगेट का चुनाव आज संपन्न हुआ, आपने वो भी मुद्दा उठाया था, क्या मामला था पूरा? भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता जी। यहाँ पे संविधान को नहीं मानते, लोकतंत्र को नहीं मानते, अपने मनमानी तरीके से जिस तरह से वो आपका चुनाव हो या कुछ भी लोकतंत्र का जो गला घोटा चाह रहे हैं। मैं तो सरसावा वालों खासतौर से, क्योंकि नकुड़ विधानसभा में जो सरसावा जो हमारी सोसाइटी है उनके किसानों का मैं जिससे धन्यवाद करता हूँ कि जिस तरह से उन लोगों ने इस आवाज को मुखर होकर उठाया, तो कहीं ना कहीं उन सत्ता के नेताओं को भी और अधिकारियों को भी वहां बैक उठाना पड़ा। तो चाहे भेंट हो, चाहे देवबंद हो, तमाम सोसाइटियों में जिस तरह से खुल्लम बेईमानी हुई, लोकतंत्र गला घोटने का हुआ, ये परंपरा अच्छी नहीं है। आज सरकार भाजपा की तो कल किसी और की भी होगी, तो एक परंपरा पड़ जाती है, ये परंपरा गलत है, ऐसा ना होना चाहिए। चुनाव फेयर होना चाहिए, ईमानदारी से होना चाहिए और सबको मौका मिलना चाहिए।